दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी जूनियर अमिताभ। इस कहानी में अब तक आपने सुना जूनियर अमिताभ के नाम से मशहूर फिरोज अंसारी तंग आर्थिक हालात से जूझने के बाद मिमिक्री छोड़कर ऑटो रिक्शा चलाने का फैसला करता है, लेकिन रह रहकर उसे अब भी अपने पुराने कलाकारी वाले दिन याद आते हैं। अब आगे। हाँ, किधर जाने का है? नहीं, अमिताभ बच्चन का बंगला किधर है अपन को मालूम नहीं। नहीं, हाँ नहीं मालूम तो क्या हो गया? हाँ? इंसान जब मुश्किल दिनों से निकलता है तो वो बीते दिनों की नाकामयाबी की वजहें खुद गढ़ लेता है। जैसे फिरोज आहिस्ता आहिस्ता अपने पुराने दिनों की नाकामयाबी की वजह अमिताभ बच्चन जी के लिए उसकी दीवानगी को मानने लगा था। अक्सर सोचता था कि वो तस्वीर पहले ही हटा दी होती तो जिंदगी कब की बेहतर हो गई होती। ऑटो खाली हो? एक रोज जब वो बांद्रा के ऑटो स्टैंड पर खड़ा था तो एक 30-32 साल के घुंघराले बाल वाले लड़के ने उससे पूछा, हाँ कहाँ जाना है? फिरोज ने पूछा तो वो बोला, सांता क्रूज चलोगे? खाकी कमीज के कॉलर के पीछे से रुमाल हटाते हुए फिरोज बोला, नहीं जाएगा। सफ़ेद कमीज और नेवी ब्लू पैंट पहने वो लड़का आगे बढ़ा ही था कि न जाने क्या सोचकर फिरोज ने दोबारा पूछा, अच्छा सांता क्रूज में किधर? उस लड़के के जवाब ने फिरोज को एक पल को गहरी सोच में डाल दिया। वो बोला, सांता क्रूज में सबरंग थिएटर जानते हो, चलोगे? थोड़ी देर बाद फिरोज का ऑटो सांता क्रूज की तरफ जा रहा था। थिएटर करते हो क्या? फिरोज ने शीशा एडजस्ट करते हुए पीछे बैठे लड़के से पूछा तो वो बोला, हाँ सीख रहा हूँ भी। क्यों? नहीं कुछ नहीं, कभी हम भी थिएटर करते थे। अच्छा, अरे वाह, तो छोड़ क्यों दिया? उस लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तो फिरोज ने आंख मारकर कहा, अमिताभ बच्चन ने छुड़ा दिया। उस लड़के के चेहरे पर अजीब से भाव आए और वो बाहर देखने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद फिरोज ने फिर पूछा, तुमको कैसे लगते हैं? कौन? अरे अमिताभ बच्चन। और कौन? कैसे लगते हैं मतलब? अरे सदी के महानायक हैं। एक्टिंग के स्टूडेंट्स के लिए तो वो एक चलता फिरता इंस्टीट्यूट है। तो मतलब तुम भी उनको कॉपी करते हो? नहीं भाई, कॉपी क्यों करूं? उनका अपना स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है। हाँ, एक्टिंग की बारीकियाँ, डायलॉग डिलीवरी, काम का डेडिकेशन, ये सब सीखता हूँ उनसे। वैसे आपकी शक्ल उनसे काफ़ी मिलती है। बस यहीं रुको। ऑटो रुका तो फिरोज अपना चेहरा दाएं बाएं छुपाने लगा। सबरंग थिएटर के गेट पर बलराज दादा खड़े थे। वो किसी को बाहर तक छोड़ने आए थे शायद। उन्होंने फिरोज को देखा तो इससे पहले कि वो बिना पैसे लिए निकल जाता, वो उसके करीब आ गए। अरे फिरोज, तुम ये ऑटो बढ़िया है। अरे अब यहाँ तक आ ही गए हो तो अंदर भी आ जाओ, उन्होंने कहा। नहीं थोड़ा जल्दी में होता था। फिरोज ने लाख कहा लेकिन बलराज दादा नहीं माने। बातचीत के बाद वो उसे अंदर ले गए। फिरोज एक लंबे अरसे बाद अपने पुराने दिनों को फिर से महसूस कर रहा था। तालियों की वो गड़गड़ाहट जहन में गूंज रही थी। थिएटर की कुर्सियां, वो स्टेज पर लटकी लाइट, वो पर्दे, सब सुनी सुनी सी दास्तां सुना रहे थे।